बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा अहम ख़िताब किया। इमरान खान साहब ने इम्पोर्टेड हुकूमत की धज्जियाँ बिखेर के रख दी इस खिताब के अंदर। इमरान खान साहब का ख़िताब के जो चंद बहुत सारी बातें तो उन्होंने वही की हैं जो पहले करते आए हैं, लेकिन चंद एक अहम पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त उन्होंने नैब के हवाले से जो नैब में अमेंडमेंट्स कर दिए हैं इन्होंने आते ही। बल्कि उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें आप लोग कुछ लोग समझते थे कि ये शायद मईशत ठीक करने के लिए आए हैं, शायद ये महंगाई कम करने के लिए आए हैं, लेकिन अभी सब कुछ क्लियर हो गया है कि ये क्या करने के लिए आए थे। और इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया है, अपनी चोरी बचाने के लिए जो बड़े बड़े इन्होंने डाके डाले हुए थे जो है वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने सबसे पहले नैब अमेंडमेंट्स किए हैं। और नैब में जो अमेंडमेंट्स की हैं वो अभी आपके सामने रखते हैं कि क्या इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये करने के आए थे और ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, किस तरह से मुल्क के अदारे तबाह कर रहे हैं। तो लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के जो बटन है उसको प्रेस कर दें। तो अभी आपके सामने सूरत रखते हैं कि इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स जो की हैं, इन्होंने इस मुल्क के साथ क्या जुल्म किया है। देखें, मैं हमेशा से कहता हूँ कि खान साहब भी कहते हैं कि जब आप किसी मुल्क के इदारे तबाह कर देंगे ना, जब किसी मुल्क के इदारे ख़त्म कर देंगे तो तबाह कर देंगे, तो वो मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। ये सीधी सी बात है। तो इन्होंने नैब को तबाह कर दिया है। अब नैब में जो अमेंडमेंट्स की हैं वो आपके सामने रखते हैं। यानी नैब में उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, यानी कोई MNA है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई और ब्यूरोक्रेट है, कोई वज़ीर है, तो अगर वो कोई भी करप्शन करता है और करप्शन करने के नतीजे में वो जो अपना पैसा है वो कहीं और किसी और के नाम, किसी अपने दोस्त के नाम, किसी रिश्तेदार के नाम, किसी मखसूस चपरासी के नाम, किसी के नाम भी कर देता है पैसा, तो नैब या कोई भी कानून उसको पूछ नहीं सकता कि ये पैसा आप उसके पास कैसे चला गया। यानी जो पैसा मेरे अकाउंट में होगा उसी का नैब पूछेगा, किसी के और के अपना मैं और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो नैब इसके ख़िलाफ़, उस बंदे के ख़िलाफ़ यानी उसको पकड़ नहीं सकता। सीधी सी बात है। ये देखिए कितना बड़ा भोंडा मजाक किया इन्होंने। यानी इन्होंने जो करप्शन की हुई थी वो तो सारी इसी तरह की हुई थी, ताकि अब ये जो अमेंडमेंट आई है इसके बाद जो है वो ये सारे चोर बिल्कुल आज़ाद हो गए। अब इनको कोई नहीं, नैब नहीं पकड़ सकेगी। उसके बाद दूसरी और बात है कि अगर किसी ने चोरी करके पैसा बाहर भेज दिया है, या जैसे मरीम नवाज़ का पैसा, जो सारी प्रॉपर्टी उसकी बाहर पड़ी हुई, लंदन में पड़ी हुई है, तो अब उस मरीम नवाज़ को कोई नहीं पूछ सकता कि वो जो बाहर प्रॉपर्टी आपकी है वो कैसे गई, कौन ले गया, किस तरह गई। इसके हवाले से भी नैब बिल्कुल खामोश रहेगा। नैब में ये भी अमेंडमेंट कर दी गई है। तो अब जिन्होंने पैसा बाहर भेजा हुआ है वो सब फिर मज़े में आ गए, वो भी, उनके केसेस भी ख़त्म, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त जो है इन्होंने अमेंडमेंट किया है इसके अंदर कि अगर मैं कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ और मैंने जो है पैसा चोरी करके जो है वो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है या मैंने किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अब ये मैंने नहीं प्रूव करना कि मेरे पास ये पैसा कहाँ से आया, बल्कि गवर्नमेंट ये प्रूव करेगी कि मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसा कहाँ से गया। ये गवर्नमेंट प्रूव करेगी। मकसूद चपरासी इसको जवाब नहीं देगा कि ये उसके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, या मेरे अकाउंट में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो मैं उसको जवाब नहीं दूंगा, बल्कि गवर्नमेंट इसको प्रूव करेगी कि आपके अकाउंट में पैसा कहाँ से आया। तो ये जनाब देखें आप किस तरह के ज़बरदस्त किस्म के अमेंडमेंट्स किए इन्होंने, और ये कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। तो ये करने के लिए आए थे। तो अभी भी कोई समझता है कि ये आपके लिए आए थे, कि मुल्क के लिए आए थे, मैशत सही करने के लिए आए थे, महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, तो मेरे ख्याल में उनको जो है ना वो थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए। तो ये इस तरह से ये इन्होंने जो है वो इस मुल्क की तबाही फेर रहे हैं। 1100 अरब रुपया जनाब, 1100 अरब रुपए के जो डाके डाले हुए थे वो सब ख़त्म, अब सब माफ़। अब सारे वज़ीर मशीर, ये PDM का टोला, जो चोरों का टोला, सब मज़े में होंगे। तो देखें 1100 अरब रुपया वो है जो केसेस थे। इसके अलावा ऐसे अरबों रुपए पता नहीं कितने हैं जो पता ही नहीं है कि वो
कहाँ पे हैं, किधर गए। ये तो वो केसेस हैं, जो वो पैसे हैं जिनके केसेस बने हुए थे, जो नैब के अंदर केसेस पड़े हुए थे। इसके अलावा तो हिसाब किताब ही कोई नहीं है ना। आप समझते पता नहीं यही करप्शन है। जैसे 16 अब अरब रुपया शहबाज शरीफ का है करप्शन, वो तो एक केस सामने आया हुआ है। उसके अलावा तो पता नहीं कितने केसेस हैं, या कितने अरबों रुपया होगा बाहर पड़ा होगा, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो ये इस तरह से ये तबाह कर रहे हैं इस मुल्क को। अल्लाह ताला जो है ना हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो थोड़ा सा अल्लाह खैर करे, कोई आसानियाँ आए हमारे हमारे लिए भी।